सारे क्वेश्चन आप लोगों के एनसीईआरटी बुक से हो गए थे, है ना? वही क्वेश्चन पेपर में आएंगे बस, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री आ नहीं रही तो और कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री नहीं आएगा तो कुछ भी नहीं आएगा, ट्रिग्नोमेट्री के रूल्स नहीं आएंगे बस, बाकी सारे क्वेश्चन तो आएंगे भाई। सब्स्टिट्यूशन से आएगा और सब्स्टिट्यूट से भी आएगा। अच्छा, मान लो कि ट्रिग्नोमेट्री नहीं आ रही तो ये थोड़ा कि सारे ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन नहीं आएंगे, जो कम से कम 10th लेवल के सवाल है हमारे पास वो जरूर आएंगे, है ना? ये जो हमने लर्न कर फॉर्मूले पढ़े, cos 2x का फॉर्मूला, sin 2x का फॉर्मूला, sin 3x का फॉर्मूला, cos 3x का, वो सब बदलना है। मेन 10th क्लास के कांसेप्ट को 10th क्लास के कांसेप्ट को आएंगे, कॉमन सॉल्व नहीं पढ़ा होगा भाई, कैसे दे देंगे पेपर, ये तो कॉमन बन के आएगा, है ना? तो समझ आ रही है? तो नहीं आएंगे, बहुत सारे चांसेस है कि नहीं आएंगे, ठीक है? बट फिर भी मैं कोशिश करता हूँ आपको ऐसे क्वेश्चन कराने की जहाँ पे 10th क्लास के कांसेप्ट काफी काम आ जाए, ठीक? और देखो जो मैंने आपको 2 फॉर्मूले कराए हैं, जैसे ये वाले फॉर्मूले आपको मैंने कराए हैं, कौन सा फॉर्मूला? लिमिट x टेंड्स टू, अगर कोई नंबर है x की पावर n है माइनस a की पावर n है और अपॉन में x माइनस a है, तो आपको पता है इसका आंसर होता है n a n माइनस a, है ना? याद रखना इस बात को। क्या बताया था मैंने आपको इसके अंदर? ये बताओ, जो चीज़ यहाँ है वही चीज़ यहाँ होनी चाहिए, वही चीज़ यहाँ होनी चाहिए, जो चीज़ यहाँ है वही चीज़ यहाँ होनी चाहिए, वही चीज़ यहाँ होनी चाहिए, जो नंबर यहाँ है वो नंबर यहाँ होना चाहिए। कई बार नंबर छुपा होता है यहाँ 2 की पावर 5 ना देके डायरेक्ट 32 दे देंगे आपको, तो आपको सोचना पड़ेगा 2 की पावर 5 दे दीजिए, ठीक है ना? 1 की लिखा हो तो 1 की पावर जो होती है सब कुछ होती है वही चीज़, ठीक है ना? याद रखिएगा इस बात को, जो भी चीज़ यहाँ है वो चीज़ यहाँ पर नहीं है तो बना के देखो, कैसे बनाना बता दिया था मैंने आप लोगों को, है ना? इसको भी आप चेंज करने जानते हैं, कैसे चेंज करते हैं। x टेंड्स टू a है तो जो आपको चाहिए वो टेंड्स टू क्या होगा, तो आपको कुछ पुट करनी है बस, दैट्स इट, ठीक है? एक और फॉर्मूला क्या सीखा था हम लोगों ने, सेकंड में सीखा है लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन में x का आंसर होता है 1। यहाँ पे क्या सिखाया था मैंने आपको? यहाँ पे मैंने आपको ये सिखाया था बस कि जो चीज़ यहाँ है वही चीज़ यहाँ होनी चाहिए, वही चीज़ यहाँ होनी चाहिए और वो टेंड्स टू 0 होनी चाहिए, ठीक है? ठीक। थर्ड मैंने आपको सिखाया था इसी में कि लिमिट जब x टेंड्स टू 0 और tan x अपॉन में x हो तो इसका आंसर भी होता है 1। अगेन मैंने ये सिखाया था आपको, जो चीज़ यहाँ है वही चीज़ यहाँ है, वही चीज़ यहाँ होनी चाहिए और वो टेंड्स टू 0 भी होनी चाहिए। नहीं है तो बनाओ, लेकिन टेंड्स टू 0 हमेशा ही होना चाहिए, याद रखिएगा। कुछ और हुआ डायरेक्ट पूरे देख लेना आप। और भी हमारे पास फॉर्मूले होते हैं, बताऊँ आपको, ये फॉर्मूला मुझको याद नहीं आ रहा, लेकिन शायद फॉर्मूला ये होता है, चौथा फॉर्मूला, लिमिट x टेंड्स टू 0, मैं इसको पता कर लूँगा सही गलत है, e की पावर x माइनस 1 अपॉन में लेट सपोज x लिखा हुआ है यहाँ, ठीक है? चेक करता हूँ इसे फॉर्मूला सही है, इसका आंसर आएगा, कितना सा आएगा? 1 आंसर आएगा इसका। कैसे हो रहा है भाई ये? इसको आप याद कर सकते हो। अगेन देखो, इसमें फिर से बोल रहा हूँ, जो भी चीज़ यहाँ है वही चीज़ यहाँ होनी चाहिए, वही चीज़ यहाँ होनी चाहिए और टेंड्स टू 0 भी होनी चाहिए। नहीं है तो ऐसे बनाना पड़ेगा आपको। और याद रखिए, जितने भी फॉर्मूले में आपके साथ ये मैंने कहा फॉर्मूला बना दूंगा मैं यहाँ पे, सोचो कि आंसर आ रहा है, वो सब कुछ मैं कर रहा हूँ एल हॉस्पिटल रूल से, जिसको आप लॉपिटल रूल के या सीख लो आप मेरे से, ताकि एंट्रेंस वगैरह में आपके सवाल तुरंत बन जाए, ठीक है भाई? मैं आप लोगों को आज एनसीईआरटी क्वेश्चन लेकर आ रहा, आप डायरेक्टली मैं आप लोगों को सारे के सारे क्वेश्चंस के ऊपर बेस करा दूंगा, उसके लिए हल्की सी आप लोगों को डिफरेंशिएशन आनी चाहिए, ठीक है? सीखिए मुझसे डिफरेंशिएशन कैसे निकालते हैं आप लोग। डिफरेंशिएशन के कुछ रूल्स होते हैं आपके पास, जैसे कोई भी फंक्शन है आपके पास f(x) इक्वल्स टू कुछ भी लिखा हुआ है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9, ये आपके पास एक फंक्शन है। कई बार फंक्शन ऐसे दिया होता है y इक्वल टू ये फंक्शन, मैंने सिखाया था ना सेकंड चैप्टर में आप लोगों को, y इक्वल टू f(x) आप लोग मान लेते हो किसी फंक्शन को, जब मैं ग्राफ सिखाया था आप लोगों को तब। तो जब कभी भी आप लोग इसको देखो, आप बोलते हो जब कभी इस फंक्शन को आपने देखा तो आपने देखा भाई ये आपके पास होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब x में आप कुछ भी पुट कर दो फिर आपको एक वैल्यू मिलती है ना? जो वैल्यू मिलती है, जिसमें वैल्यू मिल रही है उसको आप बोलते हो डिपेंडेंट वेरिएबल। x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंड कर रहा है x की वैल्यू पे। x की वैल्यू अगर 1 होगी तो इस पूरे का आंसर आएगा 1 + 2 3 3 + 9 12, y का आंसर 12 आएगा। x की वैल्यू 2 होगी तो y का कुछ और आंसर आएगा, x की वैल्यू 3 होगी तो y का कुछ और आंसर आएगा। x की वैल्यू डिपेंड कर रहा है। डिफरेंशिएशन में हमेशा आप लोग करने की कोशिश करते हो dy
डिफरेंशिएट आपको करना है भाई, ठीक है। तो आप लिखते हो यहाँ पे डिफरेंशिएशन ऑफ y, डिफरेंशिएशन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू ये डिपेंडेंट वेरिएबल। आप लिखते हैं ऐसे, हालांकि इसका उल्टा सीधा भी हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन स्टैंडर्ड यही बोलता है आपको, ठीक है ना। करते कैसे हैं आप लोग, इसको करने के कुछ तरीके होते हैं आप लोगों के पास। इस चीज को आप लिख सकते हो ऐसे भी, इसको आप लिख सकते हो ऐसे भी, d/dx ऑफ दिस fx। याद रखिएगा विद रिस्पेक्ट टू हमेशा इस वेरिएबल के टर्म्स में ही होता है। अगर कुछ हो रहा है यहाँ पे तो ये कांस्टेंट माना जाएगा, और अगर मैं किसी एज ए वेरिएबल लिख दूँ तो अलग से इसको डिफरेंशिएट करना सिखा दूंगा आपको। इसको मतलब इम्प्लिसिट फंक्शन की तरह से इसको काम कर रहा हूँ, ठीक है। हमेशा इस वेरिएबल के टर्म्स में आप इसको डिफरेंशिएट करने की कोशिश करोगे। अलग भी हो सकता है, लेकिन आप लोग समझिए भी ऐसा कि हमेशा आप लोग इस वेरिएबल की टर्म्स में डिफरेंशिएट करने की कोशिश करोगे। आप इसको लिख सकते हो ऐसे भी, f-x, इसका मतलब है डिफरेंशिएशन, सबका मतलब सेम टू सेम ही। और आप इसको लिख सकते हो ऐसे भी y', आप इसको लिख सकते हो ऐसे भी y1, सबका मतलब डिफरेंशिएशन करना ही होता है। तो इससे सारी बात आ गई नोटेशन वाली, ठीक है। अब हम बात करते हैं भाई कि करते कैसे एक्चुअली, है ना। तो देखो हमेशा जब कभी भी आपके पास डिफरेंशिएशन आएगा तो हमेशा आप लोगों के पास यहाँ पे कोई फंक्शन दिया होगा। अब अगर फंक्शन लिखा हुआ है इस तरीके से x की पावर n, अगर आपका फंक्शन लिखा हुआ है x की पावर n, तो इसका आंसर होता है आपके पास पावर इनटू में x की पावर -1। एग्जांपल ले लीजिए इसका, ये हो जाएगा आपके पास d/dx ऑफ, अगर आपको करना है x की पावर 5 को, तो क्या होगा आंसर 5 इनटू में x की पावर 5 - 1 यानी कि 4। बस मैं तुमको भाई सो रहे हो तुम यहाँ जल्दी जगह तुम्हें हैं, जल्दी जगह तुम्हें मैं मन नहीं कर रहा, ओके। जैसे मत करो यार, ये चीज तुमने सीधी सब नहीं सीख रखी है, तुम कॉमर्स में होते समझे हैं। हाँ सबको आता है, तुम्हें तुम्हारे लिए सिखा रहा हूँ। सो भी तो बताओ, हटा ले रहा हूँ तुम सुबह आके सो रहे हो, ठीक है भाई। ये ऐसे करके आप कर सकते हो, किसी भी चीज की पावर में लिखा हुआ आपके पास है तो आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। x की पावर मान लो मैंने लिख दिया 2/3, तो भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। x की पावर मैंने लिखा 2/3, तो भी इसका आंसर क्या होगा 2/3 इंटू में x की पावर 2/3 -1। सॉल्व करना आप लोगों को आता ही है, थोड़ी क्लास पढ़ी है आप लोगों ने, है ना। कुछ भी कर सकते हो आप लोग, कोई दिक्कत नहीं यहाँ से यहाँ पे। अच्छा कुछ अलग से सवाल कौन सा आया देखो जल्दी से। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि डिफरेंशिएट करो आप लोग d/dx करो रूट x का। अब आप लोगों से रूट x का मतलब क्या होता है, तो आप जानते हो रूट x का मतलब होता है x की पावर 1/2, ठीक है। तो आप इसको कर सकते हो ऐसे 1/2 इंटू x की पावर 1/2 - 1, 1/2 इंटू x की पावर माइनस का 1/2, माइनस में की पावर नीचे आ जाती है पावर आपको पता है, तो 1/2 x की पावर 1/2, और आप इसको ऐसे ही बोल सकते हो 1/2 उतारते हुए साथ साथ बताता हूँ, साथ साथ उतारते हुए साथ साथ सिर्फ ये उतारिए और सिर्फ ये कुछ उतारिए, ये उतारिए और ये उतारिए। सिर्फ ये उतारिए, सिर्फ ये उतारिए, उतार लिया। आता नहीं होगा आप लोगों को, है ना। ठीक है, चलिए बताइए मुझे इसका आंसर क्या होगा फिर। मैंने आपसे बोल दिया कि d/dx ऑफ 1/x³ का करो। अब कैसे करोगे, तो आपको पता है जो चीज़ नीचे लिखी होती है ऊपर जाके पावर माइनस बन जाती है, तो आप इसको बोल सकते हो d/dx ऑफ x की पावर -3। अब यही फॉर्मूला अप्लाई कर दो, क्या आंसर होगा n इंटू में x की पावर n -1, तो ये हो जाएगा आपके पास -3 इंटू में x की पावर -4, जिसको आप बोल सकते हो -3/x की पावर, ठीक है।
आसान है, बता दीजिए इसको भी थोड़ा जल्दी कीजिए। ठीक है, आसान है, सब कुछ आसान है। तो पहला फॉर्मूला आप लोगों ने सीख लिया मुझसे, x की पावर n का फॉर्मूला सीख लिया। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला सीखिए। अगर मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूं और यहाँ पे तो x का कुछ है ही नहीं, यहाँ पे सब कुछ कांस्टेंट है, तो उसका आंसर 0 आता है हमेशा। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को, अभी समझा दूंगा क्यों होता है ऐसा। थर्ड, अगर मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, यहाँ पे कोई कांस्टेंट लगा हुआ है और फिर यहाँ पे कुछ फंक्शन है आपके पास x का, कुछ फंक्शन है आपके पास x का, तो इसका आंसर होता है कांस्टेंट को आप लोग बाहर निकाल लो और सिर्फ आप डिफरेंशिएशन कर दो उस फंक्शन का। मान लो यहाँ पे fx से कोई फंक्शन x का, तो आप कांस्टेंट को पहले ही बाहर निकाल लो और फिर डिफरेंशिएशन आप लोग कर दो x का। ठीक है ना, जैसे एग्जांपल लेता हूँ मैं आपके साथ ये वाला। मान लो आपके पास लिखा हुआ है 3x की पावर 4 लिखा हुआ है, इसको डिफरेंशिएट आपको करना है, तो आप पहले 3 को बाहर निकाल लो और x की पावर 4 पे फोकस करो बस। सिर्फ मल्टीप्लिकेशन में होगा ऐसा, ठीक है, और डिवीजन में होगा ऐसा। कांस्टेंट अगर लगा हो तो बाहर निकाल लेंगे आप उसको, तो ये हो जाएगा आपके पास 4x की पावर 3, अल्टीमेटली आप इसको बोल सकते हो 12x की पावर 3, आंसर आ गया आपको। ठीक, ठीक है। अब डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट 0 क्यों होता है एक बार देख लेते हैं उसको भी हम लोग। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलता हूँ d/dx ऑफ सिर्फ 5 का निकालिए, तो आपका सर इसमें तो x है ही नहीं। सर आपने एक चीज सिखाई थी, क्या सर मैं इसको बोल सकता हूँ 5 × 1 बोल सकता हूँ। ठीक है, मैंने 5 को बाहर निकाल लिया, ये हो गया d/dx ऑफ 1 का मतलब क्या मैं x की पावर 0 बोल सकता हूँ क्या? बोलो, 1 का मतलब x की पावर 0। अब इसको डिफरेंशिएट करो फॉर्मूले से, इस वाले से, ये हो जाएगा 5 × में 0 × में x की पावर 0 - 1। ये 5 × में 0 कुछ भी कर लो 0 ही आंसर आएगा, कुछ आगे करो ही मत, 0 आंसर आएगा। लेकिन आपको ऐसे याद नहीं, आपको याद रखना है कांस्टेंट जब कभी भी हो, यानी कि यहाँ पे भाई आपके पास कुछ है ही नहीं x का, तो हमेशा आंसर 0 देना डायरेक्ट। ठीक है, ठीक है भाई, तो फिर फॉर्मूला हमने किए और फॉर्मूले सीखे एक दो। चौथा फॉर्मूला d/dx ऑफ log x जो होता है आपके पास वो होता है 1/x। log आपको पता है एक फंक्शन है, x उसका पैरामीटर है। log आपको पता है एक फंक्शन है, x उसका पैरामीटर है। ठीक है भाई, फिर d/dx ऑफ e की पावर x अगर आपको दिया हो, e एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, ऊपर x उसका पैरामीटर होता है, तो इसका आंसर e की पावर x ही होता है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होते आपके पास। ठीक है, बाकी एडवांस चीजें आप लोग 12th क्लास में पढ़ोगे, बट फिर भी अगर फॉर्मूले थे तो सारे फॉर्मूले लिख लो, इसको याद मत करना आप लोग, बाद में काम आ जाएगा आपके। d/dx ऑफ a की पावर x का आंसर क्या होगा? तो आप लोगों का यही होगा x × में a की पावर x - 1, है ना। लेकिन याद रखना, देखो दोनों डिफरेंस क्या है। यहाँ पे किसी फंक्शन की पावर में कोई कांस्टेंट नंबर है और यहाँ पे किसी कांस्टेंट नंबर की पावर में कोई फंक्शन, देखो दोनों डिफरेंस क्या है। यहाँ पे लिखा हुआ है x की पावर 3 और यहाँ पे लिखा हुआ है 3 की पावर x, दोनों में डिफरेंस है, याद रखिएगा इस बात। अगर ऊपर नंबर है तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, अगर नीचे नंबर तो कुछ और लगेगा आपके पास। क्या लगेगा बराबर देखिए, वो लगेगा आपके पास a की पावर x × में log a। याद रखिएगा, जहाँ पे भी log लिखा हो मैथमेटिक्स के अंदर, वहाँ पे जो बेस होती है वो e होती है, छुपी होती है वो बेस, है ना। बाकी केमिस्ट्री वगैरह में क्या होता है पता है, कभी पढ़ा आपने केमिस्ट्री वगैरह में? लॉग को पढ़ा है केमिस्ट्री में अभी तक? 12th क्लास में पढ़ोगे सॉल्यूशन चैप्टर के अंदर, वहाँ पे आप लोगों का प्रेशर बेस 10 लगी चलनी है। ठीक है, अभी आप याद रखिएगा मैथमेटिक्स में ई होती है बेस। ठीक है, ये फॉर्मूला उतना काम का नहीं है अभी आप लोगों के लिए, 12th क्लास जरूर फॉर्मूला काम आएगा आपको। ठीक है भाई, ये हमने कर लिया, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ हमने कर लिया। इसके अलावा और कोई है इसके अंदर फॉर्मूला आपके लायक और कोई फॉर्मूला नहीं है। हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं। ठीक है, ये चीज काम की ध्यान से देखिए, प्लीज ध्यान देखिए, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले बराबर देखिए। d/dx ऑफ sin x जो होता है वो होता है cos x, d/dx ऑफ cos x जो होता है वो होता है माइनस का sin x, d/dx ऑफ tan x जो होता है वो होता है sec स्क्वायर x, d/dx ऑफ cot x जो होता है वो होता है माइनस का cosec स्क्वायर x, d/dx ऑफ
tan x sec x जो होता है वो होता है sec x into tan x d by dx ऑफ cosec x जो होता है वो होता है माइनस का cosec x into cot x। सिर्फ लिखिए, याद आपको धीरे धीरे हो जाएंगे सब कुछ। साफ साफ लिखोगे तो पढ़ने का मन भी करेगा बाद में। दिखाना कहाँ तुमने सारे क्वेश्चन कहाँ से लिए थे, ठीक है? तो कल आप दिखाओगे कि आपने कहाँ पे अपनी कॉपी में उतारे सारे साफ साफ। आजकल लोग एक काम तो ढंग से करते नहीं है, दो बार काम करता हूँ मैं, यहाँ पे करते तो करता हूँ और फिर जाके तुम सुन दिखाना मुझे कितना तुमने किया आज तक। ठीक है भाई, ठीक है निखिल? ये चैप्टर कौन सा है? चैप्टर कौन सा है? मैं आपको बता रहा हूँ लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स के लिए जो आपके एमसीक्यू आएंगे उसमें आप लोग बिना कुछ सॉल्व किए भी कैसे आंसर निकाल सकते हो, उसके लिए मैं सारी मेहनत कर रहा हूँ। ठीक है, हालांकि ये चैप्टर है आप लोगों का, लेकिन 11th क्लास में आपको ऐसे शॉर्टकट से काम नहीं करना। 11th क्लास में आप लोगों को वो चीज़ प्रूव करनी थी, समझे? इसलिए उन्होंने टर्म 2 में इसको डाला है। टर्म 2 में सब्जेक्टिव पेपर आएगा आप लोगों का और वहाँ पे आपको ये फॉर्मूले तो यूज होंगे, लेकिन ये फॉर्मूले आपको यूज नहीं करने हैं, सारे फॉर्मूले शॉर्टकट है। आपको ऐसा प्रूव करना है अब कि x की पावर n का आंसर ये आएगा, ऐसा प्रूव करो। आपको 11th क्लास में ऐसा करना है। आपको ये प्रूव करना है कि डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट जो आएगा वो 0 आएगा। आपको ये प्रूव करना है कि डिफरेंशिएशन ऑफ sin x जो आएगा वो cos x आएगा। 11th क्लास में आपको ये प्रूव करना है। 12th क्लास में आपको ऐसी चीजें ये कांसेप्ट याद रखना है, ठीक है ना? मैंने आपको डायरेक्ट 12th क्लास सिखा दिया ताकि भाई आप लोग इसको आराम से यूज करें, ठीक है? सब कुछ माइंड में रखिए अपने, ठीक है? रखा हम अपने माइंड में। ये सब कुछ के ऊपर बेस्ड कभी सवाल आता ही नहीं आप लोगों का, सब कुछ सिर्फ एबीसीडी है, बेसिक्स है, ठीक है ना? सबसे अच्छी बात है आपके पास जो कंसेप्ट है आपके पास, उसको मैं बोलता हूँ चेन रूल। ये फॉर्मूले आपको मैं दोबारा भी लिखवाऊंगा, ठीक है? पहले मैं चाहता हूँ कि इसको मैं मिटाऊं और कुछ नई चीज सिखाऊं आप लोगों को, वो चीज ध्यान से देखिएगा। देखो अमरीश भाई, तुम्हारा नाम क्या है? साहिल है ना? तुम्हारा नाम अमरीश है, तुम्हारा नाम अमरीश है। ठीक है भाई, देखें आगे बढ़े, यहाँ देखिए ध्यान से। अब फटाफट देखिए आप लोग चेन रूल, बहुत काम की चीज है। अगर ये सीख गए आप लोग तो पूरी डिफरेंशिएशन आप लोग सीख के फिजिक्स में भी और केमिस्ट्री में भी और मैथ्स में भी, ठीक है ना? फिजिक्स में शायद सारे यहाँ तक गए नहीं होंगे, गए थे यहाँ तक? कराया चेन रूल तो मेरे से दोबारा सीख जाओ, इसका एडवांस सिखाता हूँ, ठीक है? ठीक है ना? यहाँ देखो फटाफट। अच्छा आप पहले मुझे बताओ, अगर आपके पास ये sin x लिखा हुआ है तो साइन तो एक फंक्शन है, इस x के बिना ये अधूरा है, आपको पता है ना? साइन का कोई अपने आप में मतलब थोड़ी ना है ना? साइन के साथ हमेशा एक उसका पैरामीटर लगता है, उसका एंगल लगता है ना? उसका उसका आर्गुमेंट लगता है, ऐसा बोल सकते हैं। उसके अंदर जो डालने वाला था वो चीज लगती है आपके पास, ठीक है ना? साइन का अभी आर्गुमेंट कितना है? x है। साइन का एंगल कितना है? x है। अगर मैं आपसे बोलता हूँ साइन x² + 5 तो इस बार साइन का जो आर्गुमेंट है x² + 5 है ना? अगर मैं आपसे बोलता हूँ साइन cos x² तो याद रखिएगा साइन का एंगल ये पूरा है और cos का एंगल ये है। बात समझ में आई? याद रखिएगा इस बात। आपको पता है log भी एक फंक्शन है, log के लिए इनपुट जो है उसका वो x है। अभी log के लिए इनपुट जो है वो x² है, अभी log के लिए इनपुट जो है वो x² + 1 है, ठीक है? अगर मैं आपसे बोलता हूँ sin log 5x तो याद रखिएगा sin का इनपुट ये पूरा है, log का इनपुट ये पूरा है, याद रखिएगा इस बात, ठीक है? अच्छा बच्चों, आपको एक और चीज पता है कि sin स्क्वायर x लिखने का मतलब एक्चुअली होता है sin x की होल स्क्वायर। पता आपको ये बात? देखो अभी से आपके लिए इसमें। अच्छा मुझे बताओ फिर इसमें फर्क क्या है? sin x², इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे sin x की होल स्क्वायर। बोलो बोलो, हाँ ना? नहीं, हाँ नहीं? याद रखना बच्चों, यहाँ पे आपके फंक्शन का स्क्वायर हो रहा है तो आप लोग ऐसे लिख सकते हो इसको, यहाँ पे आपके एंगल का स्क्वायर हो रहा है, फंक्शन तो सिंगल ही है आप लोगों का, तो ये लिखना गलत है, इसका मतलब ऐसा नहीं है, ठीक है? यहाँ पे सिर्फ x का स्क्वायर हो रहा है, साइन फंक्शन लगा हुआ है, x² उसका इनपुट है, चला जाए, ठीक है? पता लग गया आपको बात? अगर साइन क्यूब x लिखा है तो आप उसको sin x की होल क्यूब बोल सकते हो, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं। चेन रूल को फटाफट देखिए मैं क्या लिखवाने वाला हूँ, आप लोग इसको लिखिएगा ताकि याद रहे आप लोगों को, ठीक है?
सबसे पहले डिफरेंशिएट पावर। सबसे पहले आप लोगों को डिफरेंशिएट करनी है पावर को। अक्सर क्या बता दिया आपने, समझ में नहीं आया। डिफरेंशिएट करनी है आपको पावर, इसका मतलब क्या है, ध्यान से देखिए। पावर से एसोसिएटेड हमारे पास एक फॉर्मूला है x की पावर n, ठीक है ना। अब इन फॉर्मूलों को ना वैसे आप एक अलग नजरिए से देखें मेरे साथ। मैं क्या बोला फटाफट देखिए। अगर आपको डिफरेंशिएशन करना है कुछ भी की पावर n, अभी तो x था आपके पास, अब मैं बोलूँगा कुछ भी हो सकता है इनके बीच में, इनके अंदर x से ज़्यादा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अगर आपको डिफरेंशिएट करना है कुछ भी की पावर n, तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा n इंटू में वो कुछ भी की पावर n माइनस वन, और साथ में डिफरेंशिएशन आपको करना पड़ेगा उस कुछ भी का। अभी तो आपके पास x था तो dx by dx 1 बन जाएगा, इसलिए आपने इस किसी भी क्वेश्चन में लिखा नहीं। अभी तक आप लोगों के पास यहाँ पे सिर्फ x था, इसलिए आपके पास आगे जो लगने वाला था ना वो लगने वाला था dx अपॉन में dx, जो भी होता है 1, इसलिए मैंने किसी भी सवाल में लिखा नहीं, वरना हर सवाल में dx by dx dx by dx dx by dx लगने वाला था, ठीक है ना। अब देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं दोबारा से बोल रहा हूँ। अगर यहाँ पे आपके पास x की जगह पे कुछ भी हो तो आंसर क्या आएगा, n इंटू में कुछ भी की पावर n माइनस वन, और फिर डिफरेंशिएशन आपको करना पड़ेगा उस कुछ भी का। एग्जांपल दिखाया था मैं आप लोगों को। एग्जांपल यही है, देखो आपके पास मान लो कि मैं लिखता हूँ आपके पास sin स्क्वायर x, मैंने लिख दिया आपके पास sin x की होल स्क्वायर लिख दिया, है ना। अब समझो ये आपके पास वो कुछ भी है, ठीक है। क्या आंसर आएगा, पावर 2 है तो आंसर आएगा 2 इंटू में वो कुछ भी की पावर 1, यानी कि sin x की पावर 1 इंटू में, अब भूल जाओ कि पावर लगी हुई थी, आप अब करना है डिफरेंशिएशन ऑफ दैट कुछ भी करना है। साइंस का डिफरेंशिएशन क्या होता है बताओ, cos x, भाई ये आंसर आएगा इसका। बात समझ में आई, बोलो, ठीक है ना। अब आपको ऐसे सवाल को देखना है, पावर वाला फॉर्मूला लगाया तो भाई ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करो, लेकिन अब मैं x से कुछ भी हो सकता है मेरे पास, और हर क्वेश्चन में ऐसे ही करना है आप लोगों को। जैसे मैं सिखाऊं आपको, यहाँ पे देखो e की पावर x से तो आंसर आया e की पावर x। अगर मैं बोलता e की पावर कुछ भी हो तो आंसर आता है e की पावर कुछ भी इनटू में डिफरेंशिएशन ऑफ दैट कुछ भी। इस बात को याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ, फिर समझते हैं। एक और चीज याद रखिए, जितने ही मैंने आपको फॉर्मूले लिखवाए हैं वहां मैंने ऐसे लिखवाया भाई log x का डिफरेंशिएशन माइनस 1x, sin x का डिफरेंशिएशन cos x, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, है ना। अब देखो मैं कैसे समझा रहा हूँ आपको, अब इसको ध्यान से समझिए। log का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन में होता है, मैंने कहीं भी x बोला ही नहीं, आप भी मत बोलिएगा। log का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन, जो भी इसके इनपुट में वो इनपुट आएगा यहाँ पे, बाद में इनपुट का भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा आप लोगों को। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, बोलो, x को बोल रहे हो, मैंने x बोला। साइन का डिफरेंशिएशन cos होता है, जो भी यहाँ पे इसके आगे लिखा होगा सब कुछ आगे लिख दोगे आप, बाद में आगे वाले काम करेंगे। साइन का cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन, x मत बोलना, जो भी आगे लिखा होगा वो सब कुछ लिख देंगे हम यहाँ पे और आगे फिर काम करेंगे उसका। tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर होता है, जो भी आगे लिखा होगा आगे लिख दूंगा मैं, फिर आगे काम करेंगे, ठीक है। ऐसे करके आप याद रखिए। e की पावर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e की पावर का डिफरेंशिएशन e की पावर ही होता है, जो भी लिखा होगा पावर वो लिख दूंगा मैं यहाँ पे, बाद में पावर का काम करूंगा मैं यहाँ पे, ठीक है। बात समझ गए आप लोग, familiar हो गए इस चीज से, ठीक है भाई। अब ध्यान से देखिए, पहले मैंने लिखा है डिफरेंशिएट आपको करनी है पावर, अभी हम सीख जाएंगे इसकी तरफ से, ठीक है। सेकंड आपको करना है डिफरेंशिएट, आपको करना है फंक्शन को। जैसे मैं बोल रहा हूं, देखो आपको डिफरेंशिएट कर लिया आपने पावर, उसके बाद आपने डिफरेंशिएट किया, जो भी यहाँ पे लिखा था उसको डिफरेंशिएट किया आप लोगों ने, है ना, ठीक है जी। थर्ड आपको करना है डिफरेंशिएट करो उसके आर्गुमेंट को या फिर उसके जो इनपुट लिखा हुआ है उसको, उतारिए इसको, ऐसे कहा सर ने। डिफरेंशिएट कीजिए पावर को, फिर डिफरेंशिएट कीजिए फंक्शन को, फिर डिफरेंशिएट कीजिए उसके आर्गुमेंट को। मैं आपको एक ही क्वेश्चन में सब कुछ करके दिखा देता हूँ, ठीक। यहाँ देखिए जल्दी से, अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि साइन x की पावर 5 की होल पावर मान लो 10 लिखी हुई है, ठीक है ना। देखो धीरे धीरे करके मैं सारे स्टेप बताते भी रहूंगा, एक काम हो गया भूल जाओ कि वो काम पहले भी था दिया आपके पास, अब दूसरे काम पे फोकस करो, ठीक है। ध्यान से यहाँ देखिए, किसी भी चीज की पावर लिखी हुई पहले तो पावर वाला फंक्शन इस्तेमाल होगा, पावर वाला फॉर्मूला इस्तेमाल होगा आपको, ठीक है भाई। क्या आएगा आपके पास, 10 इंटू में जो कुछ भी लिखा है सब कुछ लिख दो, sin x की पावर 5, और पावर का भी 10 माइनस में 9,
ठीक है। अब भूल जाओ कि यहाँ पे पावर भी लगी हुई थी, भूल जाओ। अब क्या दिख रहा है आपको? एक फंक्शन दिख रहा है, ये काम कर लिया आप लोगों ने। अब करना आपको डिफरेंशिएट करो फंक्शन को। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? x को बोल रहे हो, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos। तो आप लिखोगे यहाँ पे इनटू में cos, जो भी इसके आगे लिखा था, इसके आर्गुमेंट में था, वो सब कुछ लिख दो x की पावर 5। भूल जाओ कि यहाँ पे साइन भी था कुछ, क्योंकि साइन को आप डिफरेंशिएट कर लीजिए। अब x की पावर 5 का करना है, वो तो साफ साफ दिख रहा है आपको, इससे हो जाएगा आराम से, वो हो जाएगा 5x की पावर 4। खत्म। देखो डिफरेंशिएट किया आपने पावर को, डिफरेंशिएट किया आपने फंक्शन को, डिफरेंशिएट किया आपने उसके इनपुट को, नहीं किया गया? ये चेंज रूल के साथ इस फॉर्मूले को उतारिए जल्दी से, इस क्वेश्चन को उतारिए जल्दी से, फिर मैं आपको एक और क्वेश्चन कराता हूँ। जल्दी कीजिए। हो गया? आसान है, बोल दो। ठीक है, चलो लेते हैं, हमने कर लिया, आगे बढ़े। एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। मान लो किसी ने मुझसे बोला कि डिफरेंशियल दिखाओ भाई ये लॉग। अच्छा बच्चों एक चीज यार, मैं ना जो सवाल लिख रहा हूँ ना, हो सकता है बच्चों के सवाल आपके पास बने ही ना कुछ, मतलब इसके डोमेन में आए ना, वैसे सिद्धांत के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख रहा हूँ आपके पास सवाल। ठीक है, आप ये मत सोचना कि सर ये अगर कोई वैसे नहीं, कोई ज्ञानी बंदा देख ले आपका कॉपी होगी तो सर ये तो भाई डिफाइंड ही नहीं होता, आपने कैसे लिख दिया? मैं सिर्फ सिद्धांत के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख रहा हूँ। ठीक है, लॉग साइन tan x की क्यूब की होल पावर 5। ठीक है, सबसे पहले काम डिफरेंशिएट करना आपको पावर को। पावर है आपके पास, ये कुछ भी लिखा है वो ऐसे रखना आपको। 5 इंटू में जो कुछ भी था सब कुछ लिख दो, लॉग साइन tan x की पावर 4। पावर सॉल्व हो गई, पावर को भूल जाओ। सर tan x की पावर 3, tan x की पावर 3 होगी ना अंदर? tan x क्यूब लिखा था मैंने, कैसे गया था आपको अभी? sin x स्क्वायर का मतलब क्या है? क्या इसकी होल स्क्वायर है? सिर्फ एंगल की स्क्वायर है, पता लगा? अब शुरुआत से देखो फंक्शन पहला कौन सा आ रहा है, कौन सा फंक्शन पहला आ रहा है? लॉग। लॉग के लिए ये सब कुछ इसका इनपुट है, याद रखना इस बात। लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है बताओ? 1 बाई लॉग का होता है 1 अपॉन में, 1 अपॉन में जो भी कुछ आ सकता है लिखा सब कुछ 1 अपॉन में लिख दो। ये हो जाएगा 1 अपॉन में sin tan x। बात समझ में आई? लॉग भी खत्म हो गया आपका। अब क्या अगला फंक्शन आया? साइन आया। साइन का क्या होता है? साइन का देखो cos होता है, ठीक है? साइन का लिखो भाई इनटू में, साइन का होता है cos, जो भी साइन के आगे इनपुट था सब कुछ लिख दो, tan x। अगला फंक्शन कौन सा है? साइन को भूल जाओ, अगला फंक्शन कौन सा है? tan। tan क्या होता है? sec स्क्वायर। sec स्क्वायर जो भी इसके इनपुट में सब कुछ लिख दो, x क्यूब। tan को ही भूल जाओ। अब क्या आया? x क्यूब। x क्यूब क्या होता है? समझ में आई? ये एक्चुअली चेंज हो, देखो एक के बाद एक के बाद एक के बाद करता है, इसलिए चेंज हो। tan x की पावर होल क्यूब नहीं है ना यहाँ पे। अब देखो अगर ऐसे लिखा हो तब होल क्यूब लगती ना, tan क्यूब x लिखा हो तब जाके इसका मतलब है tan x की होल क्यूब। अभी तुमने एग्जांपल दिया था आपको यहाँ पे कि ऐसा लिखा है अगर तो इसका मतलब सिर्फ x स्क्वायर है, फंक्शन की होल स्क्वायर नहीं है। समझे बात को? नहीं समझे? सर वो नीचे वाले बॉक्स में बोल रहे हैं 5 इंटू लगा लो यार, गलती है तो देखना। ठीक है, मैंने कहा था 5 लिख के जो कुछ बंदा लिखा सब कुछ लिख देना, तो आपको समझ जाना चाहिए। ठीक है, तो दिक्कत सीख गए आप लोग? चेन रूल का कोई भी सवाल आप लोग कर लोगे, अब मैं कह रहा हूँ। ठीक है ना, बस आप लोग ये 3 बिंदु याद रखना। ठीक है ना, एक और आप लोग हिंट ले लो मेरे से छोटी सी, उसको ऐसा फॉर्मूला याद कर लेना आप लोग, ताकि आप लोगों के सवाल आसानी से हो जाए। मिटा रहा हूँ मैं इसको, ठीक है? लिखा था बच्चों आप लोगों ने? नहीं भी लिखा हो तो आप लोग खुद कर लेना, है ना? रूट के अंदर कुछ भी लिखा हुआ हो, अगर आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है
डैश लगा कर डिफरेंशिएट करना होता है। तो रूट के अंदर कुछ भी लिखा हुआ हो तो आंसर क्या होता है देखो, इसका आंसर होता है 1/2 रूट के अंदर वही सेम चीज, ठीक है, और इनटू में डिफरेंशिएशन ऑफ अंदर वाली चीज। चलो मैं लिख के दिखाता हूँ क्या मतलब है इसका। अगर आपको रूट के अंदर sin x का डिफरेंशिएशन करना है तो इसका आंसर होगा 1/2 रूट के अंदर sin x और इनटू में sin x का डिफरेंशिएशन। बस समझ में आई? उतारिए इन दोनों फॉर्मूलों को, ये फॉर्मूला याद कर लीजिए क्योंकि बहुत जगहों पे काम आएगा आपको, बहुत जगहों, छोटी मोटी जगहों पे नहीं, बहुत जगहों पे काम आएगा। रूट का सवाल हमेशा ही आता है पेपर में, किसी न किसी में काम आता ही रहता है आपको रूट का सवाल। उदाहरण इसको, तुम्हारा कोई बड़ा भाई भी है? तुमने देखा है नहीं? हाँ देखो, घूमते घूमते बाहर हमारा भाई जो अभी तुमसे घूमने से लेकर चलेगा तो बता नहीं पाऊंगा, पूछो। बताओ तुमने क्या बताया? इस को पढ़ाऊंगा तो पढ़ लेगा वो। मैं डॉक्टर बनने जा रहा हूं, तुम कहाँ कॉमर्स में आ गए? मैं जब कैसे लिख रहा है और समझ नहीं गया, समझ नहीं गया। भाई ये समझ गए आप लोग ये चीज? ठीक है। कहाँ से आया? मैंने निकाला है, मैंने बनाया इसको। अगर नहीं बनाया तो आप खुद देखोगे, बनाता हूँ मैं, देखो कैसे करूँ मैं अपने आप के लिए करूँ। और जिन लोगों के पास मैथ्स है, फिजिक्स अपने आप ही फिजिक्स में सब पढ़ते हैं, हमको फिजिक्स में पढ़ते हैं और फिजिक्स में कटिंग्स यही सब लगता है बच्चों को। हाँ, बेसिक मैथमेटिक्स में कैसे आया देखें एक बार, देख लो कैसे आया। मान लो कि मैं यही करता हूँ, sin x की पावर हाफ को सॉल्व करता हूँ। चेन रूल तो आपको आता है, ये करना है ना। चेन रूल में क्या सीखा आपने? आपने ये सीखा पहले पावर को सॉल्व कर लो। ये आपके पास आएगा 1/2 इनटू में sin x की पावर माइनस हाफ आएगी, तो उसको आप ऐसे बोल सकते हो माइनस हाफ को, बोलो है कि नहीं? ठीक है ना। अब आपको पता है अगर आपकी पावर सॉल्व होगी उसको हटा दो। अब sin x का डिफरेंशिएशन कर लो ऊपर, आगे तो मल्टीप्लाई तो करना होता है, ये हो जाएगा cos x। ये ऐसे आया आपके पास, लेकिन हर क्वेश्चन में इतना मत सोचना आप, क्योंकि मैंने आपको डायरेक्ट एक रूल दे दिया। क्या रूल दे दिया? 1/2 आएगा, रूट के अंदर फिर से एक सवाल आएगा और फिर अंदर वाले का डिफरेंशिएशन कर देना। कितना आसानी मैंने बोल दिया। ये अगर आपको याद रहेगा तो बहुत जल्दी सवाल हो जाएगा। कई बार क्या होता है ना, जो आप कोई भी बुक फॉलो करते हो उस बुक में डायरेक्टली इसका आंसर ये दे दिया गया होता है, आप सोचते हो कैसे आ गया सर, ये समझ में नहीं आया। ठीक है ना, अब आपको समझ में आया। ठीक है, ठीक है, बोलो। ठीक है, बता दो इसको। मैं सब कुछ आप लोग सीख गए, एक सवाल और ले लो बस e की पावर का, ताकि मैं वाला फॉर्मूला भी सिखा सकूं आपको। मान लो मैं आपसे कहता हूं कि e की पावर, लेट्स सपोज sin x मैंने दे दिया आपको। e की पावर का डिफरेंशिएशन क्या होता है बताओ? e की पावर का डिफरेंशिएशन e की पावर ही होता है, समझो, है ना। तो वही पावर होल पावर तो है ना भाई नंबर में, है ना। तो नंबर ये वाला काम नहीं करना फिर आपको। सेकंड डायरेक्टली आओ, e की पावर क्या है? e की पावर का डिफरेंशिएशन e की पावर ही होता है। आपने कर लिया e की पावर को, अब भाई इस पावर को भी तो करना पड़ेगा सॉल्व, क्योंकि आर्गुमेंट को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। देखो sin के अंदर x उसका आर्गुमेंट होता है, ठीक है ना। e की पावर में जो ऊपर लगा होता है वो इसका आर्गुमेंट होता है, इनपुट होता है। अब इनपुट का भी करो तो मल्टीप्लाई बाई sin से क्या हो जाएगा? बस समझ में आई? e की पावर का e की पावर ही होगा, आपको पावर का भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा आगे, तो मैंने ऊपर सिखाया भी हुआ है। e की पावर का डिफरेंशिएशन e की पावर ही होगा, मल्टीप्लाई बाई पावर का भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा आप लोगों को। अगर मैं यही सवाल ऐसे दे तो e की पावर में रूट साइन से ज्यादा फिर क्या होता? ये आता है e की पावर में रूट साइन x, और फिर रूट साइन इसका हो जाता है 1/2 रूट साइन x और इनटू में cos x। बस समझ में आई? ऐसे करके आप चेन रूल लगाते हो, कितना बड़ा बड़ा। बस समझ आ रही है? ठीक है भाई, आप सीख गए इस चीज को। अगर मैं आपसे बोलूं अब कि भाई आप लोग अब कुछ लिमिट के सवाल करो, तो देखना आप कितने आराम से कर लोगे। कुछ भी नहीं करना पड़ेगा आप लोगों को, बस लॉपिटल रूल को लगाइए और आपका आंसर तुरंत बन जाएगा। ये मैं इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आप लोगों के एमसीक्यू में काम आ सके। हो सकता है इसके और बेस पे एक ही सवाल आए,
लेकिन लाइफ टाइम तक आपके काम आएगा जब कभी भी आपको तैयारी करोगे उसमें, ठीक है। अब एक बार फिर से देख लो भाई साफ साफ अच्छे अच्छे शब्दों में कि ये लॉपिटल रूल एक्चुअली होता क्या है। सुनिए एक बार जल्दी से, अगर लिमिट x टेंड्स टू कुछ भी नंबर दे रखी है आपको, कोई फंक्शन दिया है ऊपर कोई फंक्शन दिया है नीचे, ठीक है ना। अगर लिमिट ऐसे दे रखी है आप लोगों को, कोई फंक्शन दिया है ऊपर कोई फंक्शन दिया है नीचे, और मान लो मैंने आपको कैसे कहा था, सबसे पहले क्या करना होता है आप लोगों को, सबसे पहले अगर किसी की भी लिमिट निकालनी हो तो आप यही तो करते हो, इस नंबर को बस पुट के देख लो भाई, यही करते हो ना आप लोग। अगर कोई नंबर मिल जाता है आपको तो वही आंसर होता है उसका, लेकिन कुछ 0/0 मिलता है या फिर इनफिनिटी पॉइंट मिलता है, क्या करते हो आप लोग, कुछ और सोचते हो। ये कहा था मैंने आप लोगों को कि भाई सिंप्लीफिकेशन करते हो, फैक्टराइजेशन करते हो, कुछ और काम करते हो वहाँ पे, ठीक। तो भाई मान लो कि अगर आपने लिमिट को पुट किया यहाँ पे, आपको 0/0 मिलता है या फिर इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी मिलता है, सिर्फ ये दो चीजें मिलती है मान लो, और कोई आपके पास इंडिटरमिनेट फॉर्म मिलते हैं तो उसको हम इससे नहीं करेंगे, हम कन्वर्ट कर सकते हैं उसको इससे, बताऊंगा बाद में आप लोगों को, लेकिन वो एडवांस टॉपिक हो जाएगा सीधे सीधे हिसाब से। हम कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी इंडिटरमिनेट फॉर्म को इन दोनों फॉर्म्स के अंदर। आप सिर्फ इतना जरूरी, जब कभी आपका ऐसा सिनेरियो आएगा तो सॉल्व कैसे करेंगे आप, ठीक है, ध्यान से देखना है। जब कभी भी आपके पास 0/0 आता है पुट करने के बाद, या फिर इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी आता है पुट करने के बाद, तो आप एक काम कर सकते हो, आप लोग इसका भी डिफरेंशिएशन निकाल लो f'(x) और इसका भी डिफरेंशिएशन निकाल लो। देखो भाई डिफरेंशिएशन में आप लोगों के पास 2-3 रूल भी हैं, प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल, मैं नहीं करा बिकॉज इस टॉपिक के हिसाब से उसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी यहाँ पे। प्रोडक्ट रूल भी होता है, दो फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन को कैसे डिफरेंशिएट करोगे उसको, दो फंक्शंस का डिवीजन को कैसे डिफरेंशिएट करोगे उस चीज को, ठीक है ना। अभी मैंने सिखाया बिकॉज जरूरत नहीं थी इसकी, यहाँ पे भी सिंगल फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है आप लोग। इसको डिफरेंशिएट करोगे आप लोग तो ये मिलेगा आपको, इसको डिफरेंशिएट करोगे आप लोग तो ये मिलेगा आपको, और फिर से आप लिमिट लगाने की कोशिश करो x टेंड्स टू। अगर मान लो फिर से आपने फिर से अप्लाई किया इसको, फिर से इस नंबर को रखा यहाँ यहाँ और यहाँ पे, अगर आपको कोई नंबर मिल गया तो वही उसकी लिमिट है। अगर मान लो फिर से आपको मिला 0/0 या फिर इन्फिनिटी, तो आप क्या करोगे, फिर से यहाँ वाली चीज को डिफरेंशिएट कर दो एक बार, और यहाँ वाली चीज को डिफरेंशिएट कर दो एक बार, और फिर से लिमिट लगाओ उसके अंदर, आपको कभी ना कभी आंसर जरूर मिल जाएगा, ठीक है। एक चीज बताना भूल गया आप लोगों को, मान लो कि आपके पास ऐसा कोई सवाल होता है, जैसे मेरे पास सवाल था x² + 2x + 9 था मेरे पास, और मान लो इसको डिफरेंशिएट मुझे करना था, तो कैसे करोगे आप इसको डिफरेंशिएट, याद रखना बच्चों, इसको आप अलग से डिफरेंशिएट कर लो, इसको अलग से कर लो, इसको अलग से कर लो। मान लो यहाँ पे माइनस लगा होता है, कैसे होगा सवाल देखो, x² का डिफरेंशिएशन, जो साइन लगाओ साइन लगाओ, 2x का डिफरेंशिएशन, जो साइन लगाओ साइन लगाओ, 9 का डिफरेंशिएशन, ठीक है। चलो मैं करता हूँ, x² का हो जाएगा 2x माइनस 2x का हो जाएगा सिर्फ 2, याद रखना, अगर 5x लिखा है तो उसका डिफरेंशिएशन सिर्फ 5 हो जाएगा, 7x लिखा है तो उसका डिफरेंशिएशन सिर्फ 7 हो जाएगा। क्यों हो रहा है जानते हो, 7x है, 7 को पहले बाहर निकाले, x की पावर 1 है, ये हो जाएगा 1 × में x की पावर 1 - 1, 7 × में 1 × में x की पावर 0, x की पावर 0 1 होता है, इसलिए 7 आंसर आएगा, ठीक है। और प्लस में 9 का मतलब 0, कोई दिक्कत नहीं, ये आपके पास इसका डिफरेंशिएशन आ गया। ऐसे करके हम लोग करते, इसका आगे नहीं कर सकते ना, कैसे करोगे, एक बार ये मल्टीप्लिकेशन थोड़ी ना है, कोई पावर थोड़ी ना है, सब सेपरेट डिफरेंशिएशन था। अगर प्लस माइनस सब कुछ लिखा हो तो सबको अलग अलग डिफरेंशिएट करो तो आंसर निकल जाएगा, ठीक है। चेन रूल बोलता है वो आपसे, जो आप बोल रहे हो, सब मल्टीप्लिकेशन में होता है और चलिए अब मैं आप लोगों को पहला फॉर्मूला आप लोगों का करके दिखाया था, ठीक है। पहला फॉर्मूला था आप लोगों के पास, लिमिट x टेंड्स टू 2, x की पावर लेट्स सपोज 4 माइनस 2 की पावर 4 अपॉन में x माइनस 2। आपको पता है कि ये फॉर्मूले से हो जाएगा, इसका आंसर आएगा 4 × में 2 की पावर 4 - 1। सीखा था ना हम लोगों ने, टाइम कितना हो गया, टाइम से खराब, ठीक है, सीखा था भाई हम लोगों ने। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग भाई कोई फॉर्मूला याद ही मत रखो, मैं चाहता हूँ कैसे करो। पहले तो आपने 2 पुट करके देखा है, यहाँ पे 2 पुट करो, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 4 16, 16 - 16 0, और फिर 2 - 2 0, 0/0 बन रहा है, तो यहाँ पे मैं उस रूल को लगा सकता हूँ जो मैंने सीखा दिया। वो क्या बोलता है आपसे, वो ये बोलता है भाई कि ऊपर कुछ भी फंक्शन दिया हुआ हो, नीचे कुछ भी फंक्शन दिया हुआ हो, अगर 0/0 मिल गया मुझे
या फिर इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी मिल गया मुझे, तो मैं क्या कर सकता हूँ, ऊपर वाले को डिफरेंशिएट कर दो, नीचे वाले को भी डिफरेंशिएट कर दो और देखो क्या मिलता है आपको। चलो मैं करता हूँ। x की पावर 4 का डिफरेंशिएशन क्या होगा आप मुझे बताइए। 4x क्यूब और 2 की पावर 4 तो एक कांस्टेंट है भाई 0, x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा सिंपली 1 और 2 तो कांस्टेंट है भाई 0, इन 0 को हटा भी जंक्शन लगना। अब आप फिर से लिमिट x टेंड्स टू 2 पुट करो, क्या मिल रहा है बताओ। 4 इंटू में 2 की क्यूब, 4 इंटू में 8, 8 32 होते हैं ठीक है, और नीचे 1 मिलेगा भाई, 32 आंसर मिल रहा भाई आपको। देखना यही आंसर निकलेगा अगर आप नॉर्मल से भी करते हो तो। मैं नॉर्मल से करता हूँ आपके लिए। नॉर्मल से क्या आंसर आएगा, n इंटू में a की पावर में n माइनस 1 यानी कि 3। देखो 4 ये तो आ रहा आपका आंसर, करके देख लो भाई। 4 इंटू में 8 32 तो आंसर आएगा, नहीं आएगा? क्या आसान लगा आपको? लेकिन ये वहीं पे एप्लीकेबल है जहाँ पे 0/0 बन रहा हो या फिर इनफिनिटी अपॉन इनफिनिटी, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन हम लोगों ने कर दिया। सेकंड क्वेश्चन पे आता हूँ। लिमिट x टेंड्स टू 0 है, sin x अपॉन में x लिखा था यहाँ पे। सबसे पहले काम क्या करो आप लोग, x इक्वल टू 0 पुट करके देखो। पुट किया आपने, sin 0 और x की पावर 0, sin 0 होता है 0, 0/0 मिल रहा है आप लोगों को, तो भाई यहाँ पे हम लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। चलो इसको अप्लाई करते हैं। ये बोलता है आपसे कि आप लोग इसका भी डिफरेंशिएशन करो, बताओ क्या आएगा डिफरेंशिएशन इसका, cos x, और इसका भी डिफरेंशिएशन कितना आएगा, 1 आएगा। अब फिर से इसकी लिमिट अप्लाई कर दो उसी नंबर पे, 0 पुट कर दो, cos 0 होता है 1, 1/1, ये इसका आंसर था। बोलो था क्या था, ये आंसर आता है। फिर मैंने आपको एक और फॉर्मूला दिखाया था कुछ ऐसा, लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर x माइनस 1 अपॉन x लिखवाया था मैंने आपको, है ना। x की पावर 0 पुट करो, e की पावर 0, किसी भी नंबर की पावर 0 जो होती है 1 होती है, आपको पता है ना। तो ये हो जाएगा e की पावर 0 हो जाएगा 1, 1 माइनस 1 हो जाएगा 0, और अपॉन में 0/0 बन रहा है, नहीं बन रहा। अब इसका डिफरेंशियल भी कर लो आप लोग। e की पावर x का डिफरेंशियल e की पावर x ही होता है, आपको पता है। 1 का हो जाएगा 0, x का हो जाएगा 1, लिमिट x टेंड्स टू 0 पुट कर दो, e की पावर 0 हो जाएगा 1/1 यानी कि 1 आंसर आ गया। तो दिक्कत समझ आ रहा है आपको ये सब कुछ? बोलो। अब मैं कुछ एडवांस क्वेश्चन देता हूँ आप लोगों को इसको, ठीक है, अपने आप ट्राई करना, ठीक है। उतारी फटाफट इसको उतारना है तो अगर आप लोग क्वेश्चन लिख रहा हूँ, बिना कुछ सोच समझे लिखिएगा इसको, ठीक है। ये सवाल तो ऐसे 0/0 बनी नहीं है, जो 0/0 बने वही सवाल देता हूँ, है ना। ये क्वेश्चन मैंने कराया था आप लोगों को, मैंने कहा था एज अ फॉर्मूला याद करना है इसको। आपको पता नहीं कितना आंसर आएगा इसका। माइनस cos x अपॉन में x और cos tan हाँ जरूरी नहीं कि सिर्फ साइन कॉस वाले क्वेश्चंस ऐसे आएंगे, आपको पता है रूट वाले क्वेश्चंस में अगर आप रैशनलाइजेशन पे फंस गए तो काफी लेंथी सवाल जाता है, पता है आपको। लेकिन इससे करो तो आसानी से हो जाएगा। रूट वाले क्वेश्चन में पता लगा कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, रूट एफएक्स वाला फॉर्मूला यूज होगा अगर डिफरेंशिएट करना होगा तो इसके पास क्या है आप लोगों को, ठीक है। क्वेश्चन का हम आपको नहीं भी होगा तो घर से करने की कोशिश, ठीक है। क्या मैं इनका आंसर भी दूंगा साथ साथ में ताकि आपको दिक्कत ना हो। इसका आंसर 1/4 आ रहा है, चेक कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। इसका आंसर 1 आ रहा है, चेक कर लीजिएगा आप लोग। जो ना हो मुझे बताना कैसे नहीं हुआ, ठीक है, ताकि मैं उसको बाद में भी करा दूंगा।
अगर आप लोगों ने ऐसे क्वेश्चंस को इससे नहीं सीखा होता तो आपके पास ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए थी आपके पास 11th क्लास में। वो जो नहीं सीखी आप लोगों ने तो फिर कोई बात नहीं। नहीं होगा तो बताना, मैं करा दूंगा सारे क्वेश्चन, ठीक है। आपको लेकिन घर पे ट्राई करने सारे क्वेश्चन के वाले। आपके एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस भी बहुत हार्ड होते हैं पता है आपको, लेकिन अगर एमसीक्यू में करने हो तो वो काफी इजी बन जाएंगे इस तरीके से। हो सकता है कि इसमें से एक भी सवाल आएंगे कि सबमिट ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व हो रही है, लेकिन फिर भी अगर आपको कंसेप्ट पता होंगे तो आप लोग अपने आप को मजबूत फील करोगे। ब्रैकेट में सबके आंसर लिख रहा हूँ, ठीक है। ये मैं उसमें से मल्टीप्लाई में ब्रैकेट में लिखा मैंने निकाल दिया, ठीक है। सब में 0 बाई 0 बन रहा है, इसलिए वही क्वेश्चन दे रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्पल बुक के हैं। पता नहीं एग्जाम्पल बुक कौन सी होती है। फाइव बाई 3 लिखा है बच्चों आपको। क्वेश्चन बहुत सारे हैं, अभी आगे चल के और भी क्वेश्चन आएंगे लॉग वाले क्वेश्चन, लेकिन मैंने कोशिश करी है आपको सिर्फ 0 बाई 0 वाले क्वेश्चन हेल्प किए ताकि बस आप प्रैक्टिस कर सको, ठीक है। ठीक है ना, ध्यान रखना बच्चों। रूट वाले में भी ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं आप लोगों के पास, तो घबराने की बात बिल्कुल नहीं, रूट वाले क्वेश्चन भी आप आराम से कर सकते हो। आज क्वेश्चन ले लो एक अपने आप में इसको लिमिट, सारे क्वेश्चन करना जो नियम से पूछना भी, जो पूछेगा उसको बताऊंगा क्या समझे। मुझे पता है जो पढ़ेगा नहीं पूछेगा ही मुझसे। रूट वाले क्वेश्चंस में आपके पास वही होगा बस, तो लास्ट क्वेश्चन आगे वाला आंसर देखिए। लिमिट x टेंड्स टू 4, रूट के अंदर 5 प्लस x माइनस में रूट 9, ये सारे क्वेश्चंस आप लोग उससे भी कर सकते हो जो मैंने सिखाया था आपको। उसमें बनाओ क्या कहते हैं x की पावर n वाले फॉर्मूले बनाओ, x की पावर n माइनस a की पावर n फॉर्मूले बनाओ इसको, है ना। उससे भी जाएंगे सारे सारे क्वेश्चन, क्योंकि भाई 0 बाई 0 वाले क्वेश्चंस हैं इसलिए मैं इसको ऐसे करने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आप लोगों को बस इसकी प्रैक्टिस हो जाए। इस तरह के लास्ट, ठीक है। करो भाई गौरव को सवाल करो यहीं से। चलो आप मुझे बताइए सब में से कौन सा ऑन है करो, ये बता दो।
पहला मतलब ये पहला है, ये वाला चलो कर दो, ठीक है। तो बच्चे ने बोला मुझसे ये सॉल्व कर दो आप। लिमिट x टेंड्स टू 0 sin स्क्वायर 2x अपॉन में sin स्क्वायर 4x। आपको पता है इस स्क्वायर का मतलब एक्चुअली ये होता है sin 2x की होल स्क्वायर और sin 4x की होल स्क्वायर, ये होता है ना। चलो मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ। आपको पता है पहले पावर डिफरेंशिएट होगी तो ये बन जाएगा आपके पास 2 टाइम्स ऑफ sin 2x। अब यार दिक्कत ये हो गई ना कि इसमें प्रोडक्ट रूल लग जाएगा आपको, तो मैंने आपको सिखाया है, कोई बात नहीं, मैं आपको अलग तरीके से सिखाता हूँ। 2 टाइम्स ऑफ sin 2x इनटू में, अब sin 2x का मतलब cos का करो, ये हो जाएगा cos 2x और इनटू में। समझना कैसे कैसे काम किया मैंने, देखो पहले मैंने पावर को डिफरेंशिएट किया तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ जो भी इनपुट था उसकी पावर 1। अब मैंने साइन किया तो ये हो जाएगा cos जो भी इसके इनपुट में था वो, और फिर मैंने इनपुट किया तो आपके पास आंसर आएगा 2। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। ये आपके पास आएगा फिर से 2 sin 4x की पावर 1 इनटू में cos 4x, ठीक है ना, और इनटू में 4, ठीक है। कुछ काट पीट के तो कुछ काट पीट कर लो, 2 से 4 कट गया पूरा। 1/2 आपका बाहर निकला है, लिमिट है, कुछ कट नहीं रहा, कुछ भी नहीं कट रहा भाई आपके पास। लेकिन देखो अब एक और चीज मेरी बात ध्यान सुन लो, जब कभी भी आप लोग कुछ काम करते हो लिमिट एक्सटेंड्स टू आपने 0 पुट किया, इस सवाल में आपके पास हो सकता है कि प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो, लेकिन मैं कोशिश करूँगा प्रोडक्ट रूल मैं ना करूँ ताकि मैं खुद में आपको सिखाया नहीं है वो, और आपको आता है अच्छी बात, ठीक है। ध्यान से यहाँ पे ऑब्जर्व करना, यहाँ पे बहुत सारी चीजें ले सकते हैं, बहुत सारी चीजें ले सकते हैं, बोल तो लगा दो तो तुम्हारा आसान पड़ेगा उस सवाल। देखो जल्दी से, क्या आपने sin 2x का फॉर्मूला सीखा हुआ है? sin 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x cos x। बोलो नहीं सीखा तो आज सीख लो, सीखा हुआ तुमने? मैं और तरीके से भी कर दूंगा इस सवाल को, लेकिन काफी लेंथी हो जाएगा सवाल, वो तो अभी कर दूंगा, चिंता मत करो, है ना। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि आप आसान तरीके से सीखो भाई, ताकि आप लोग वरना जल्दी से। sin 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x cos x। याद रखना, अगर ऐसे लिखा हुआ हो तो आप इसको ऐसे ही बोल सकते हो, इस एंगल का एक्चुअली दुगना करना होता है आपको यहाँ पे, बस और कुछ नहीं करना, ठीक है। मुझे बताइए अगर मैं इस 2 को 2 से काटता नहीं, इस बोर्ड को काटता नहीं, ध्यान से देखिए 2 टाइम्स ऑफ sin 2x into cos 2x को क्या मैं कंबाइंड बोल सकता हूँ? sin 4x। जल्दी बोलना, इस फॉर्मूले ध्यान से देखो, 2 टाइम्स ऑफ sin का कुछ भी हो, cos का कुछ भी हो, आंसर आएगा sin टाइम्स ऑफ 2 टाइम्स ऑफ वो कुछ भी। तो यहाँ पे 2x 2x तो यहाँ पे 4x बन जाएगा भाई वो। और ध्यान से देखो इस sin 4x से मैंने इस 4x को काट दिया, कोई दिक्कत नहीं। क्या बचा आपके पास? बचा आपके पास 2 टाइम्स 2 को इससे काट दो, घाटा नहीं है, फायदा नहीं, घाटा नहीं बस। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, आपके पास आया cos 2x और आपके पास आया 4 टाइम्स ऑफ cos 4x, ठीक है। x इक्वल टू 0 पुट करके देखो अब यहाँ पे cos 0 होता है 1, cos 0 होता है 1, 1 into 1 और अपॉन में 4 है, 1/4 आंसर आएगा। तो दिक्कत बोलो, लेकिन ये तभी कर पाते जब आपके पास ये वाला फॉर्मूला होता। मान लो कि ये फॉर्मूला नहीं है आपके पास, अब मान लो कि नहीं है, सर ऊपर cos 2x कैसे बचा? कहाँ पे? सर ऊपर यहाँ पे नहीं सर, नीचे ये ये सर कैसे बचा? बता दो यार, यहाँ पे सिर्फ ये तरह वन अभी 1/4 मेरी गलती, ठीक है, कट गया, मतलब यही कटा है, अभी भी आंसर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मान लो कि आपको ये फॉर्मूला नहीं पता होता, फिर आप कैसे करते? तो एक और मेरे से आप तरीका सीखिए सवालों को सॉल्व करने, ठीक है ना। तरीके जितने भी सीखो, अप्लाई करना आपके ऊपर है, तरीके बस सीख जाओ, अप्लाई करना आपके ऊपर, याद रखिए इस बात को। जब कभी भी आप किसी भी सिंपलीफिकेशन के पॉइंट पे आते हो, लिमिट वाले क्वेश्चंस के अंदर जब कभी भी आप सिंपलीफिकेशन के पॉइंट पे आते हो, तो आपका मेन टास्क होना चाहिए, आपने भाई लिमिट x इक्वल टू 0 यहाँ पुट कर दी, आपने कुछ काट पीट करी यहाँ पे, सब कुछ ऐसे रखा हुआ है, ठीक है। x इक्वल टू 0 आपने पुट किया, आपको बस ये ऑब्जर्व करना है कि 0/0 में कौन कौन सी टर्म्स आपकी कंट्रीब्यूट कर रही हैं, कौन कौन सी टर्म्स आपके 0/0 बना रही हैं, उनको आप अकेले कर लो, बाकी सबको आप अकेले कर लो। तो आपने ऑब्जर्व किया होगा यहाँ पे मैंने लोग काटा पीटा नहीं है, हर जगह पे टुकड़ लगा हुआ है, हर जगह सब कुछ लगा हुआ है। x इक्वल टू 0 पुट करने पे यही 0 बनेगा, ये तो 1 बन जाएगा भाई, है कि नहीं?
x इक्वल टू 0 पुट करने पे यही 0 बनेगा, ये तो 1 बन जाएगा भाई, ये बनेगा क्या, है ना। तो आप एक काम करो, बाकी सबको बाहर निकाल दो, 2 into 2 2 into 2 और cos 2x को आपने निकाल लिया बाहर, यहाँ पे भी 2 into 4 और cos 4x को आपने निकाल लिया बाहर, जो बचा उसको एक साथ लिखो, sin 2x और sin 4x। आपको पता है लिमिट लगी पड़ी है पूरे के साथ, लिमिट यहाँ लगी पड़ी है पूरे के साथ, है ना। मैंने आपको एक चीज सिखाई थी कि भाई लिमिट अगर fx into gx लगाओ तो लिमिट लग जाती है fx के साथ, लिमिट है gx के साथ, बोलो है कि नहीं। तो आप यहाँ पे भी लिमिट लगा लो x टेंड्स टू 0 की, और यहाँ पे लिमिट लगा लो x टेंड्स टू 0, कोई दिक्कत नहीं, अभी तक कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पुट करोगे तो आपके पास जानते हो आंसर क्या आएगा, यहाँ पे आपके पास आंसर आएगा 1/2, तो दिक्कत की बात नहीं, ठीक है ना। तो भाई ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 1, ठीक है, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 1, क्योंकि x इक्वल टू 0 पुट करने पे cos 0 हो जाएगा 1 और cos 0 हो जाएगा 1, ठीक है, ये तो खत्म हो गया। यहाँ पे मैंने फिर से पुट किया लिमिट x इक्वल टू 0, ठीक है, यहाँ देखो जल्दी से, आपने पुट तो आपने पाया ये तो 0 बन रहा है और ये भी 0 बन रहा है, sin 0 0 होता है, 0.0 बन रहा है फिर से यहाँ पे लॉपरेटर लगा दो, सवाल सॉल्व हो गया आपका। यहाँ पे इसको आप सॉल्व करो, है ना, क्या बनेगा आपके पास, sin 2x का डिफरेंशिएशन करो, क्या होगा, ये आपके पास आ जाएगा cos 2x into 2, क्योंकि sin का हो जाएगा cos और 2x का हो जाएगा, बात समझ में आई, ठीक। sin 4x का क्या हो जाएगा cos 4x और into में 4, कोई दिक्कत नहीं, ये कट पिट के हो जाएगा आपके पास 1/2, 1/2 को फिर से बाहर निकालो, 1/2 पहले से था यहाँ पे, 1/2 आपने फिर से बाहर निकाला, आपके पास आया लिमिट x इक्वल टू 0 cos 2x अपॉन में cos 4x। कैसे कहता मैंने आपको, डिफरेंशिएशन करके दोबारा लिमिट पुट करने की कोशिश करो, करो पुट लिमिट, ये हो जाएगा cos 0 1 और cos 0 1 1/1 आ रहा है और 1/4 आपका आंसर आ गया। क्या सीखे आप इस तरीके से, आप इस तरीके से ये सीखे, जब कभी भी आपके पास 0/0 बनता है तो आपका मेन फोकस क्या होना चाहिए, आपका मेन फोकस होना चाहिए जो 0/0 में कंट्रीब्यूट कर रहा है उसको अलग से नहीं सॉल्व करो, बाकी सबको निकाल के लिमिट निकाल दो इसकी, समझ में आई। अच्छा तरीका बहुत अच्छा तरीका है बोला। अगर आप लोग जब उसको करोगे, क्या कहते हैं, जो लोग ट्रिग्नोमेट्री के डिफरेंशिएशन करोगे, अभी तो वैसे करने नहीं आप लोगों को, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा काम आता है। किसी भी बड़े सवाल को, पूरे आपकी जितनी भी किताबें आप देखोगे उन सब में उन सारे के सारे सवालों को साथ में लिखते रहते हैं, सवाल को अननेसेसरी बड़ा करते रहते हैं वो लोग। मैंने क्या सिखाया आपको, मैंने ये सिखाया भाई हमेशा आप लोग 0/0 वाली टर्म को ही सिर्फ सॉल्व करो, बाकी सबको बाहर निकाल के उसकी लिमिट पहले निकाल दो। हाँ जो भी हो बच्चे जैसा आपको लगे, ठीक है। अगर आपके पास सवाल प्रूफ करने वाला आता तो उसमें तो अभी सब नहीं लगा सकते, है ना, ऐसे करके आप सवाल को सॉल्व भी जल्दी कर सकते हो, ये करने का, ठीक है ना। अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, तरीका अगर सीख के आप लोग तो किसी को पढ़ा भी सकते हो आप, ठीक है। चलिए ये नहीं रहना आपको, चलिए